भारत माता की जय बोलने में इन लोगों को शर्म आती है, पर जय माता दी का ढाबा खोलने में नहीं आती है, ऐसा मानते हैं आप लोग? अब ये भारत को मानेंगे जब तो ये भारत माता की जय बोलेंगे, जब इन्होंने कभी भारत को भारत समझा ही नहीं। ये तो समय समय पे कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप मुझे बता दीजिए वे भारत इसे मानेंगे क्यों? ये दूसरी बात, जब मैं ना सीधे सीधे शब्दों में कहता हूँ कि जिस बाप ने तुम्हें पैदा करा गर्भ से उसे तुम बाप नहीं कहते, बाप बनाना चाहते हो किसी और को, तो भैया स्वागत कर लो। मैं स्वागत कर रहा हूँ, तुम्हारा माला डाल के स्वागत करूंगा। धर्म परिवर्तन करो और बनाओ हमारे भगवानों के नाम धर्म परिवर्तन। भैया करो ना। जब इनका तोकिर रजा कहता है कि मैं 4 से लेकर 10 बहन बेटियों का 30 लड़कियों का 30। अरे हम तो 10 ही का कह रहे हैं, हम तो 30 कहना ही नहीं चाहते। क्या पता 20 को हम समझा दें, हम तो 10 का ही कह रहे हैं। 10 का जब वो धर्म परिवर्तन करवा सकता है तो मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे भगवान के नाम पे आप दुकान खोलना चाहते हो, दुकान भी खोलो, भगवान की फोटो भी लगाओ, शाम होते हनुमान चालीसा भी चलाओ, भाईचारा अच्छे से निभ जाएगा। जब इतना नहीं कर सकते तो विरोध करो भैया। मैं तो सभी हिंदू भाइयों से कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। पर अगर कल सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के हित में फैसला नहीं लेता है, नेम प्लेट पे बैन लगा देता है, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर हमारे हिंदू भाइयों को एक ही काम करना चाहिए, अपने घर के अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लिखो और जो भी ग्राहक आए उससे राधे राधे हो, जय श्री राम बोलो। अपने आप प्रचार होता जाएगा, लोग अपने आप समझदार है, किससे लेना है किससे नहीं लेना सब समझ जाएंगे। अरे भैया मुसलमानों के लिए तो रोका है, हिंदुओं के लिए तो नहीं रोका। हिंदू लगाओ ना अपनी दुकान के आगे, अपने आगे दुकान के लगाने में कौन रोकेगा? और कोई रोकता भी उससे सीधे को मेरी दुकान है, मैंने अपना पैसा लगाया, तेरे बाप का पैसा लगा के नहीं कर रहा भाई मैं। सीधी सी बात यह है। और अब आ जाओ इन बातों पे। जो समर्थन करता है कि योगी ने गलत कर दिया भाई नेम प्लेट करके, तो मैं सीधी भाषा में कह रहा हूँ गलत कर दिया, आगे तुम समर्थन कर लो। हम पे जैसे विरोध करा जाएगा भैया, तुम्हें थूकने चाट के खाने की आदत है, हम थूक के चाट के नहीं खाएंगे। क्यों? हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम सबरी के झूठे बेर तो खा सकते हैं, लेकिन किसी जिहादी के झूठे ना सब्जी और फल नहीं खाएंगे। क्योंकि जिहादी वो जिहादी है ना जिनकी मानसिकता उन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, जिन्हें क्या नाम है नाई उनके घर में दुकान करता था, ऊपर छत पर जाकर उनके सर को काट देता है। उन जिहादियों के खिलाफ रह के खुल के बात करूंगा, जिस पर रोका जाए रोक लियो भैया। क्योंकि मैं अपने सनातन धर्म का पक्का हूँ, जैसे सब अपने धर्म के पक्के होते हैं ना, ऐसे मैं अपने धर्म का पक्का हूँ और इसके लाल किले से ही बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा इस बात को। भैया आप लोग भाईचारे की बात करते हैं और अभी आपने कहा शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं। जब आप शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो शदाब की झूठी रोटी क्यों नहीं खा सकते? भाईचारा है। सबरी कौन थी? सबरी कौन थी? जिहादी थी क्या? सबरी हिंदू थी। हिंदू का हिंदू खा लेगा, शौक से खाएगा, क्योंकि हमें जातिवाद मिटाना है। आप ही लोग कहते हैं कि पहले तो वो लोग भी हिंदू थे, बाद में ही तो कन्वर्ट हुए। तो कन्वर्ट हुए ना, अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बनाया ना, बनाया नहीं बनाया? खुल के कह रहा हूँ, तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी ना, पहनी थी या नहीं पहनी थी? पहनी थी। सबको पता है कि इस पूरे विश्व के अंदर एक धर्म सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ठीक है? और उस सनातन धर्म के सिपाही हम, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा ली मगर तलवार की नोक पे सलवार नहीं चेंज करी थी। जिन लोगों ने करी आज वो उन्हें याद आ रहा है कि हमारे पूर्वज राम थे, हम तो राम के नाम से दुकान करेंगे। तो करो भैया, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे भी मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण हमसे करवाओ ताकि तुम हम पवित्र कर सके। उसके बाद तुम दुकान खोलो, तुम्हारी दुकान से हम खरीदेंगे भी सामान। आप कहना चाह रहे हैं इस्लाम में जाके वो लोग अपवित्र हो गए? तो और क्या, ये थूकना चाटना क्या है भैया? तो तुम कभी फल पे थूक रहे हो, कभी तुम नाली के पानी में सेवों को धो रहे हो। एक मुल्ला जी मैंने देखा वो दांत लगा के सब्जियों को पैक करने में लगे पड़े। तुम्हारी मानसिकता क्या दिखाना, क्या दर्शाना चाहते हो? मुझे सीधी सी बात ये बताओ, ये लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में हम झूठा खिलाना चाहते हैं? अगर ये दर्शाना चाहते हैं तो पूरा हिंदू समाज पूरे भारत के अंदर पुरजोर विरोध करेगा थूकने चाटने और झूठे करने वालों का। सर इकोनॉमिकली क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं आप लोग मुसलमानों का? हम तो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हम तो फिर नेम प्लेट वाला क्यों मामला? नेम प्लेट वाले का मैं बता देता हूँ। हर सरकार का अपना सिस्टम होता है, हर सरकार का अपना सिस्टम होता है, ठीक है? ये इसका विरोध कर रही हैं कि दूसरी जो विरोध में सरकार है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, ठीक है? ये सिस्टम होता है, सरकार कोई सिस्टम बना रही है तो हमारे अच्छे के लिए बना रही है। अब उसकी मानसिकता कैसे हम उसको सोच रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी के दुकान के आगे नेम प्लेट ना लगाएं, बाकायदा आप खुद जानते हो कि हरिद्वार में कोई छोटा मेला तो है नहीं, ठीक है? कितना भीड़ आती है, किसी ने कुछ तुच्छ काम कर दिया वहाँ पे, कैसे पता लगाओगे आप कितना भीड़ होता है? कैसे कंट्रोल सिस्टम होता है कि नहीं हर चीज़ का? तो सरकार कोई भी सिस्टम बना रही है तो सोच समझ के बना रही है। ये नेम प्लेट जो लगा रही है दुकानों के आगे, तो ये इसीलिए लगा रही है कि ताकि तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दे सके, ठीक है? ताकि उन पे जो कार्रवाई हो वो तुरंत हो और तुरंत एक्शन हो। भैया इसी धर्म की राजनीति की वजह से बीजेपी इस बार यूपी में बहुत गंदी तरह हारी है, अब फिर से वही धर्म की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। धर्म की राजनीति की वजह से नहीं हारी है, धर्म की राजनीति से जीती है। अगर धर्म की राजनीति से अगर हारी होती
तो आज भारत का प्रधानमंत्री श्री पप्पू गांधी होते हैं, पप्पू गांधी। जैसे ये नहीं पता कि आटा किलो में होता है कि लीटर में, तो उस समय पप्पू गांधी कहूँगा, राहुल गांधी नहीं कहूँगा, क्योंकि राहुल नाम मेरा खुद है। मैं घर वालों से खुद कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का नाम मेरा क्यों रख दिया है कि मैं नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस हो जाए। इसका नाम भी राहुल है? जी, मेरा नाम राहुल है, लेकिन वो पप्पू गांधी है, मैं राहुल पचौरी कट्टर हिंदू हूँ, दोनों में फर्क है। सर, योगी सरकार मुसलमानों को इस तरीके से क्यों टारगेट करती है बार-बार? योगी जी ने कहाँ टारगेट कर दिया? कोई मुझे बताए तो सही कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क बनी है, उस पर हिंदू चल रहा है तो मुसलमान नहीं चल रहा क्या? अगर राशन कार्ड से गेहूं चावल मिल रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं, मुसलमान को नहीं मिल रहे क्या? अगर कोई शौचालय किसी घर के अंदर बना है तो सिर्फ हिंदुओं के घर में बना है, मुसलमानों को नहीं बना क्या? काम सबके लिए हो रहा है, क्योंकि भाजपा का एक नारा शुरू से आया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बहुत हुआ सबका साथ सबका विकास, अब बीजेपी के साथ जो है हम उनका विकास करेंगे। ये सही बात है? तो बीजेपी के साथ थोड़े बहुत तो मुसलमान है ना, और उनका विकास हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन मुसलमान नेता ऐसा नहीं है कि सिर्फ और पार्टियों में, भाजपा में भी है ना, तो वो लोग समर्थन करते हैं। तो ऐसा लोगों का समर्थन भाजपा भी करती है और ऐसे लोगों के लिए काम भी कर रही है। इस तरीके से धर्म में भाईचारे को चोट पहुंचाई जा रही है। भाईचारा अब खत्म होने को आ रहा है सर। सालों से भाईचारे की मिसाल दी जाती है, भारत जो है सेक्युलर देश है, तो फिर क्यों आप लोग भाईचारा नहीं निभा रहे? सेकुलर देश था नहीं, सेकुलर देश तो बनाया गया ना। 1947 में भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, और ये सच्चाई है। ये मैं नहीं कहता, कोई किताब पढ़े हो, किताबों में पढ़े कि भारत का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन हमारे उन भाइयों को मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस भारत देश में रहने की बात कही। और मैं यूँ कहता हूँ ना, मैं इस लाल किले पर आगे विरोध करता हूँ। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं करता, मैं जिहादी मानसिकता का विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूँ, अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम जैसे लोगों का। अगर कोई कहे कि भैया ओवैसी का सम्मान कर दो, तो ओवैसी की सम्मान मेरी जूती भी ना करे। क्यों नहीं करेगी? नेता है ओवैसी। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें भड़काने का काम करते हैं। अगर ओवैसी इतना समझदार, जो एजुकेटेड अपने आप को बताते हैं, तो वो संसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन नहीं, भारत माता की जय बोल रहे होते हैं। यहीं से इनकी मानसिकता पता लग जाती है कि इनकी मानसिकता क्या है। जय फिलिस्तीन बोलने में दिक्कत क्या है? फिलिस्तीन का समर्थन तो बीजेपी सरकार भी कर रही है। अब मैं क्या बोलूँ, छोटी चीज़ बताओ। अगर पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और मेरे घर में मेरे पापा रहते हैं, तो मैं अपने पापा को पापा बोलूँगा, पड़ोस वाले अंकल को पापा थोड़ी ना बोलूँगा। मानोगे ना? तो जिस देश में मैं रहता हूँ उसकी जय बोलूँगा ना, मैं दूसरे देश की जय क्यों बोलूँगा भाई? छोटी चीज़। फिर उसके बाद संसद भवन कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र का मंदिर में भारत माता की जय होनी चाहिए, जय फिलिस्तीन नहीं होनी चाहिए। जय फिलिस्तीन बोलने के लिए पूरा भारत देश पड़ा है। कहीं भी जाकर तुम झंडे लहरा दो और जय फिलिस्तीन बोल दो, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, उसे झेलना भी आपको ही होगा। उसमें भी तुम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी को ही बदनाम करोगे कि इन्होंने कार्रवाई करवा दी।